आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही खस्ता क्रंची एंड क्रिस्पी मिठाई की रेसिपी है जो कि बहुत मज़े की बनती है। बस आपको मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, लेकिन सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से हम यहाँ पर एक महंगी मिठाई जो मार्केट में मिलती है उसको घर में बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए, आपने एक मिक्सिंग बाउल लेना है और उसमें सिर्फ 2 कप आपने यहाँ पर मैदा ऐड कर देना है। छना हुआ मैदा आपने हमेशा छान कर लेना है। अब देखिए, जिस कप से हमने मैदा लिया है उसी कप से यहाँ पर मैं 1 कप गुनगुना पानी ले लूँगी और उसी से हमने इस आटे को गूंद लेना है। ऐसा कि बिल्कुल जिस तरह से आप रोटी के लिए डो बनाते हो, एकदम सॉफ्ट डो, तो उस तरह का हमारा डो बनना चाहिए। तो आपने पानी ऐड करते हुए इसको गूंद लेना है और आपने यहाँ पर नमक वमक कुछ ऐड नहीं करना, बस मैदे को गुनगुने पानी में हमने यहाँ पर एकदम सॉफ्ट गूंद लेना है। तो देखिए, पानी डालते हुए मैं यहाँ पर स्टार्टिंग से ही इसको एकदम सॉफ्ट गूंद रही हूँ। अगर आप इसको स्टार्टिंग में टाइट रखते हो तो बाद में इसको सॉफ्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखें एंड स्टार्टिंग से ही इसको सॉफ्ट गूंदते हुए चलें। तो देखिए, आपने आटे को यहाँ पर अच्छे से मसाज भी देना है ताकि ये पूरा आपस में अच्छे से मिल जाए और एकदम सॉफ्ट डो बन के हमारा तैयार हो जाए। तो तब तक मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप इस रेसिपी को किस सिटी एंड किस शहर से वॉच कर रहे हो, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अब देखिए, डो जो है हमारा यहाँ पर एकदम परफेक्टली मैंने गूंद लिया है। तो चलिए इसको सेट होने के लिए 10 मिनट का रेस्ट दे देंगे। तब तक हम एक स्लैरी बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए 1.5 कप मैंने यहाँ पर घी ले लिया है। घी को आपने गरम करके लेना है और गरम घी में आपने 1 टीस्पून यहाँ पर कॉर्नस्टार्च मिलाना है, यानी कि आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हो, कॉर्नस्टार्च भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आपने दोनों में से ले लेना है। और इसको अच्छे से इसमें मिक्स करना है, एकदम लम्स फ्री हमने ये बैटर बना लेना है घी का, क्योंकि ये हमें स्प्रेडिंग के लिए लगेगा, तो आपने इसको एकदम लम्स फ्री बनाना है। चले अब इसको थोड़ा सा साइड में रख देते हैं और 10 मिनट बाद हमने यहाँ पर आटा जो रखा था वो एकदम परफेक्टली सेट हुआ है। तो मैं इसमें 1 टीस्पून घी ऐड कर दूँगी। स्टार्टिंग टू एंडिंग आपने यहाँ पर घी का यूज़ करना है, बस फ्राई करने के लिए आप ऑयल का यूज़ कर सकते हो, जो कि मैंने भी किया है। तो देखिए, अब इस आटे को हमने एकदम लचीला करना है, तो फिर से हम इसको यहाँ पर 2 से 4 मिनट अच्छे से इस तरह से मालिश दे देंगे, ताकि आटा जो है वो एकदम से सॉफ्ट हो जाना चाहिए हमारा एंड एकदम परफेक्ट डो बन जाना चाहिए। तो देखिए, जितना आपका आटा सॉफ्ट होगा ये मिठाई बनाने में आपके लिए उतनी आसानी होगी। तो बाउल में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने इसको सीधे अब गिद्दे पर ले लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसके पेड़ों की भी कटिंग करनी है। तो मज़ीद 1 से 2 मिनट आप इसको यहाँ पर अच्छे से मालिश दे दें, ताकि आटा जो है एकदम लचीला हो जाना चाहिए। इसी से ये जो मिठाई है एकदम परफेक्ट बन के तैयार होंगी। तो देखिए, 2 से 3 मिनट आपने इसको यहाँ अच्छे से मसाज देना है अपने हाथों की हेल्प से, तो आटा जो है एकदम परफेक्ट फॉर्म में हमारा आ जाएगा। देखिए, एकदम परफेक्ट ये आटा हो गया है। तो चले आप इसको थोड़ा सा साइज़ में इस तरह से कर ले, ताकि पेड़े बनाने में हमारे लिए आसानी हो। तो सिंपली अब मैं यहाँ पर इसके 4 पेड़े बना लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना, आप जितनी भी मिठाई बना रहे हो। तो यहाँ पर इसको अब हमने एक पेड़ा यहाँ से उठाना है और अंदर की तरफ पहले हल्का सा इसको मसाज दे दे आप, और बाद में अंदर की तरफ हमने इसको मोड़ते हुए यहाँ पर पेड़े बनाने हैं। देखिए, इस तरह से सारे ही पेड़ों को हमने इसी तरह से बनाना है। आप इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए जाए तो पेड़ा हमारा परफेक्ट बनेगा। इस तरह से आपने इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए जाना है, हल्के हाथों से आप इसको गोल कर ले। और देखिए, एकदम परफेक्ट यहाँ पर मैंने ये गोल पेड़ा बना लिया है। तो नेक्स्ट भी हम इसी तरह से करेंगे, यहाँ तक के चारों भी पेड़े हमने ऐसे ही करके बना लेने हैं। तो चले, चारों पेड़े यहाँ पर रेडी है। अब उसी बाउल में जिसमें हमने आटे को गूंदा था, मैं पेड़े उसी में रख दूँगी और यहाँ हमने 2 टीस्पून घी इस पर ऐड कर देना है। घी आपको इस रेसिपी में ज़्यादा लगेगा एंड अगर आप घी नॉर्मल यूज़ करना चाहते हो तो नॉर्मल घी भी आप यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पर अगर आप देसी घी का यूज़ करते हो तो ये मिठाई और भी ज़्यादा मज़े की बनती है। तो देखिए, आपने अच्छे से घी लगा लिया, तो इसको यहाँ पर मैं रेस्ट दे दूँगी 10 मिनट के लिए। इस रेसिपी का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि हमने इसमें रेस्ट देना है 10-10 मिनट का, 5-5 मिनट का।
तो देखिए 10 मिनट बाद आप इसको यहाँ पर उठा ले एंड डोनट का शेप हम इसको दे देंगे सिंपली इस तरह से। आपने यहाँ पर इसको डोनट का शेप देना है पेड़े को, क्योंकि हमने आगे इसको मैं बताती हूँ हमने करना क्या है। तो जितने भी 4 पेड़े हैं चारों को भी हम इसी तरह से डोनट का शेप दे देंगे, क्योंकि हमने इसको आगे खोलते हुए जाना है जो कि मैं आपको बताऊंगी। तो टोटल जितने पेड़े हैं मैं सेम उसी तरह से यहाँ पर सबको डोनट का शेप दे रही हूँ। सेंटर से हमने सिंपल से इसमें होल कर लेना है और इस तरह से इसको फैलाते हुए रख लेना है। अब देखिए जो बचा हुआ घी था वो सारा ही हमने इस पर ऐड कर देना है। घी अच्छे से लगा लिया तो साइड में करते। अब देखें मैं स्लैरी थोड़ा सा डबल बना रही हूँ, क्योंकि मेरी जो स्लैरी थी मैंने उसमें और थोड़ा सा घी जो है वो गरम करके डाला था, तो वो जो बाउल है मेरा वो टूट गया था। तो फिर से मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब घी ले लिया है और इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया, कॉर्नस्टार्च ऐड कर दिया। देखिए इसको लम्स फ्री कर लेना है हमने अच्छे से मिक्स करते हुए। तो मेरी तरह आप गलती कभी भी ना करें। मेरे पास हालांकि ओवन सेफ था मेरा जो बाउल था, लेकिन फिर भी नहीं पता गर्म घी डालने से ये इस तरह से टूट गया है। तो ये गलती आप ना करें कभी भी। ग्लास के बाउल में आपने गर्म चीज़ नहीं डालनी है बहुत ज़्यादा। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर अब ये स्लैरी जो है ये रेडी है। तो मैं इस स्लैरी में ये पेड़ों को डिप कर लूँगी और हमने इनको साइड में रख देना है। एक एक से सारे ही पेड़ों को हमने यहाँ पर डिप करना है स्लैरी के अंदर। अगर आप कॉर्नफ्लोर का यूज़ नहीं करते हो तो आपकी जो मिठाई है वो क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो ज़रूर आपने घी की स्लैरी में कॉर्नफ्लोर को ऐड करना है या फिर कॉर्नस्टार्च को। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर हमने अपने हाथों से इसको खोलते हुए जाना है, बिल्कुल इस तरह से। चेक करें, सिंपली आपने इसको इस तरह से खोलते हुए जाना है और साइड में आप इसको मैदे को स्ट्रेच करते हुए जाए। अगर आप रेस्ट नहीं देते हो और डायरेक्टली इस तरह से स्ट्रेच करते हो तो फिर मैदा जो है सही से सेट नहीं होता। तो मैं ये आपको ज़रूर कहूँगी कि आपने एक पेड़ा जब आप कम्प्लीटली बना लो तो आपने उसको 2 से 3 मिनट का इजी रेस्ट देना है। 2 से 3 नहीं, 4 से 5 मिनट का, क्योंकि इतना टाइम तो लगता है मैदे को सेट होने में। तो देखिए इसकी लेयर को मैं यहाँ पर स्ट्रेच करती जा रही हूँ। पेड़े की जो लेंथ है मैं उसको बढ़ाती जा रही हूँ एंड डबल कर रही हूँ, बढ़ाती जा रही हूँ, डबल कर रही हूँ। तो इसी तरह से आपने करना है, इससे इसमें लेयर्स बनती है। तो सिंपली बहुत ज़्यादा नहीं करना। अगर सेवियां टाइप हम बना रहे हैं तो वो अलग टाइप का हो जाता है। मैं आपको मिठाई बता रही हूँ तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिनिमम करूँगी। अगर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम इस तरह से हम करते हुए चले जाए ना तो फिर अलग मिठाई बन जाएंगी। तो देखिए सिंपली मैं इसको इसमें डिप करती जा रही हूँ और यहाँ पर इसको मैं मिक्स करती इस तरह से, सॉरी मिक्स नहीं, स्ट्रेच करती जाऊँगी। तो इस स्टेप को आपने तकरीबन 4 से 5 दफ़ा मैं कर रही हूँ, लेकिन आप 10 से 12 दफ़ा भी कर सकते हो तो कर लेना, क्योंकि टाइम अगर है तो और ज़्यादा करने से और ज़्यादा इसकी लेयर खुल जाती है। तो मैं इसको 5 से 6 दफ़ा करूँगी। मैं आपको स्पीड में दिखा रही हूँ। आपने इस पर घी लगाते जाना है, इसको घी में डिप करते जाना है और इसी तरह से इसको स्ट्रेच करते जाना है। तो देखें मिठाई को खस्ता और क्रिस्पी बनाने के लिए ये स्टेप को आपने लाजमी करना है। ये अगर करते हो तो 100% आपकी जो मिठाई है बहुत खस्ता बनेगी। लास्ट में जब आप इसकी पूरियों को फ्राई करोगे तो एकदम परफेक्टली इसकी लेयर्स खुलेंगी, इतनी मज़े की ये मिठाई बनेगी। तो देखिए मैं इसको यहाँ पर स्लैरी में डिप करती जा रही हूँ और इस तरह से खोलती जा रही हूँ। एक मैं आपको कंप्लीट दिखा देती हूँ, देन सारे हमने वैसे ही करने हैं। तो चेक करें, मैं इसको खोलती जा रही हूँ और यहाँ पर मैं इसको सेट करती जा रही हूँ। आपने खोलना है, उसी में डबल कर देना है और चेक करें इस तरह से ये जो पेड़ा है हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। तो चले इसको रखेंगे, दूसरा ले लेंगे। दूसरे को भी आपने इसी तरह से करना है। एक को करने में तकरीबन 5 मिनट तो ईजी लग जाएंगे। तो इसी तरह से जितना स्ट्रेच हो सके आपसे आपने उतना खोलना है। और हाँ, कहीं टूट भी जाए तो आपने वहीं से उसको जोड़ के फिर से इसी तरह से करना है। तो इन चारों को भी इसी तरह हम कर लेंगे। चेक करें, मैं यहाँ पर सभी को इस तरह से कर रही हूँ। दिखा आपको इसलिए रही हूँ कि अगर ये स्टेप से इस मिठाई को अगर आप बनाते हो तो बिल्कुल परतें खुलेंगी इस मिठाई में, इतनी मज़े की ये बनेगी। तो ज़रूर आपने इस स्टेप को टोटली फॉलो करते हुए मिठाई को बनाना है। देखिए परफेक्टली यहाँ ये पेड़ा भी मेरा रेडी हो गया है।
तो चारों को मैंने ऐसे ही बना लिया है, आप देख सकते हो। अब देखिए अगेन मैंने 10 मिनट का इसको रेस्ट दे दिया है और यहाँ पर मैं घी लगाते हुए इसको फिर से स्ट्रेच कर लूँगी इस तरह से। इन स्टेप्स को आपने ज़रूर करना है। अगर आप डायरेक्ट इस मिठाई को बनाओगे तो बिल्कुल एकदम सख्त टाइप की पूरियाँ आपकी बनेंगी, सॉफ्ट नहीं होंगी। उसको क्रंची बनाना है, उसके अंदर लेयर्स को खोलना है, तो ज़रूर इस स्टेप को आपने फॉलो करना है। तो चारों भी जो हमारे पेड़े हैं उनको इसी तरह फिर से मैं कर लूँगी और 10 मिनट का रेस्ट इनको फिर से दे दूँगी। अब देखिए 10 मिनट बाद मैंने इसमें फिर से घी ऐड कर दिया है और घी ऐड करने के बाद हमने अगेन इनको इसी तरह से स्ट्रेच करना है। तो मैं सिर्फ 4 से 5 दफ़ा कर रही हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा लेयर्स खोलनी है तो आपने 10 से 12 दफ़ा करना है, तो और भी ज़्यादा इसकी लेयर्स जो है वो टोटली खुल जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से मैं इसको कर लूँगी। मैंने यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 दफ़ा इसको किया है। तो वाकई मेरी रेसिपी का एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा था एंड बहुत मज़े की ये मिठाई बनी है, जो एंड तक मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से हमने ये पेड़ों को बनाते हुए जाना है। इस रेसिपी को बनाते हुए एक टाइम सेविंग ऑप्शन ये भी है कि आप जितना जो पेड़े हमने 4 बनाए हैं उसका एक ही बना ले और उसी जो हमने प्लेट ली है सेंटर में उसमें होल कर दे, घी डालते हुए जाए, उसको स्ट्रेच करते हुए जाए। देन एंड में हम 4 पेड़े उसके कट कर ले और इस तरह से गोल कर ले तो और भी इजी हो जाएगा। लेकिन ये आइडिया मुझे आया कब, जब रेसिपी मेरी ख़त्म हो गई थी बनाना। तो चले कोई बात नहीं, मैंने पहले ऐसे कर लिया तो बहुत इजीली ये हो गया था। आप देख रहे हो मैदे की जो कंडीशन है वो स्ट्रेच करने से हर दफ़ा बदलती जा रही है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर इसको टोटली कर लूँगी, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो डोनट शेप में आप इसको कर लेंगे, लेकिन लास्ट में एंड में आपने इसको एकदम परफेक्ट शेप दे देना है, यानी कि आपने इसमें स्पेस कोई भी बाकी नहीं रखना और इसी तरह से मोड़ते हुए आपने इसको बना लेना है। तो देखिए अब टोटली टाइम कंप्लीट हो गया है। मैंने 5 से 6 दफ़ा इसको कर लिया, तो सिंपली इस तरह से मोड़ लिया और इसको मैंने एक सिंपल सा डिज़ाइन दे दिया है, क्योंकि हमने इसको फ्राई ही करना है नॉर्मली। तो देखिए इस तरह से आपने इसको राउंड शेप दे देना है कोई भी, लेकिन मोड़ते हुए देना है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। बिना मोड़े आप इसको डिज़ाइन इस तरह से शेप ना दे, मोड़ते हुए आपने इसको शेप देना है। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ, हल्का से स्ट्रेच कर दे, देन उसके बाद उसी पे उसको डबल करके हमें इसको शेप देना है। तो जब आप फ्राई करोगे इसको तो इसकी लेयर्स बनेंगी और दबाना नहीं है आपने, इस बात का भी ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा आप इसको दबाए नहीं, हल्के हाथों से करें। तो चले रेडी है अब ये फ्राई करने के लिए। तो एकदम लो फ्लेम पर मैंने ऑयल को रखा है, मीडियम टू पहले मीडियम पर गर्म कर लिया, देन लो रख लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तो अगर आप इसको हाई फ्लेम पे करते हो तो एक तो जल जाएंगी एंड दूसरी बात अंदर से कच्ची रह जाएंगी। परतें तो आपकी खुलेंगी लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। तो लेयर्ड बनाना है, क्रिस्पी बनाना है, तो थोड़ा सा पेशेंस से लो फ्लेम पर इसको फ्राई करना होगा। मैंने इसको हीट पे फ्राई किया है, तो हीट को मैंने 800 से ज़्यादा नहीं रखा, कभी कभी मैंने 400 भी कर दिया है ताकि ये एकदम क्रिस्पी बने। तो इससे ज़्यादा हीट आपने नहीं रखनी है, अगर आप रखते हो तो 100% ये जल जाएंगी। थोड़ा पेशेंस से फ्राई करें, एकदम परफेक्ट कलर इसके ऊपर आना चाहिए। मैक्सिमम 7 to 8 मिनट अगर आप इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करते हो तो हर तरफ से ये बिल्कुल इवन शेड हो जाएंगी। देखिए कितना परफेक्ट ये कलर यहाँ आया है और मैं इस पर चिमटे को इस तरह से स्प्रेड कर रही हूँ तो इसमें से क्रंच की आवाज़ आ रही है। तो इतनी क्रंची और क्रिस्पी ये बनती है अगर आप इसको लो फ्लेम पर फ्राई करते हो। तो एक सिंपल सी रेसिपी है लेकिन इसका मज़ा बहुत नेक्स्ट लेवल है, तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। बट मैं आपको ये कहूँगी कि आपने इसको देसी घी में बनाना है, तभी आप इसको सही से खा सकोगे, वरना आप चख भी नहीं सकोगे क्योंकि वो अनहेल्दी हो जाती है। अब देखें मैं इसको यहाँ से निकाल लूँगी तो एकदम परफेक्टली ये क्रिस्पी हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना क्रंच इसमें हुआ है। अब देखिए दूसरी तीसरी भी मैंने यहाँ पर इसी तरह से फ्राई कर ली है। अब इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं और चले यहाँ पर हमने एक सिरप बनाना है शुगर का, लेकिन सिरप हमारा थिन नहीं थिक होना चाहिए। हाफ़ कटोरी मैंने शुगर ले ली, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें और जितनी शुगर आप ले रहे हो आपने उसका हाफ़ क्वांटिटी पानी लेना है, यानी 1 कप शुगर है तो आधा कप पानी आपने लेना है।
ज़्यादा आप लेते हो तो फिर उसको पकाने में टाइम लग जाएगा। ये बहुत इजी हो जाएगा। एकदम थिक सी चाशनी हमने बना कर ले लेनी है। बस 2 से 3 मिनट में आपकी चाशनी रेडी हो जाएंगी अगर पानी आप इसमें सही डालते हो। देखिए रेडी है। तो गरम चाशनी हमने इस पर डालनी है। इससे पहले इसका आवाज़ सुनिए, एकदम क्रिस्पी एंड क्रंची हमारी ये यहाँ पर मिठाई बनके तैयार हुई है। तो चले अब इस पर हमने शीरा डालना है। तो सिंपली चम्मच की हेल्प से मैं इस पर हर तरफ शीरा डालूंगी। एक बात आपने ये भी ख्याल रखनी है कि शीरा जो है आप एकदम थिक बनाएं। अगर थिक शीरा होगा तभी मिठाई में मज़ा आएगा, वरना शीरा अगर आपका थिन है, पतला है, तो बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाएंगी और इसका क्रंच ख़त्म होगा। तो इसलिए आपने जितनी आप शुगर ले रहे उसकी हाफ क्वांटिटी आपने यहाँ पर पानी लेना है एंड इंस्टेंट आपने शीरा बना लेना है। 2 से 3 मिनट में इजीली बन जाएगा। अब देखिए टोटल मैंने डाल दिया। तो मैं इस पर जो कटा हुआ पिस्ता है वो ऐड कर दूँगी एंड चले हमारी जो मिठाई है एकदम परफेक्टली बन के तैयार है। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इसको क्या बोलते हो एंड इसका नाम आपके पास क्या है। तो चले बहुत ही मज़ेदार सी एंड सिंपल खस्ता एंड बहुत क्रिस्पी एंड क्रंची हमारी ये मिठाई बनके तैयार है। अगर उठाकर भी आपको इसको मैं बताऊँ तो आप देखें शुगर का जो सिरप है इसमें नीचे से निकल रहा है, इतना अंदर तक ये डिप हुआ है। तो इस लेयर्ड मिठाई को बनाने की स्टेप टू स्टेप रेसिपी मैंने आपको बताई है एंड ये रेसिपी अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और ज़रूर इस मज़ेदार सी मिठाई को अपने घर में बनाकर एंजॉय करना। बहुत मज़े की बनती है, बस मेहनत आपको थोड़ी सी ज़्यादा लगेंगी। तो चले फिर वी मेड इन नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू रेसिपी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।